हेलो गाइस। आज का टॉपिक है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन बिल 2021। सो बेसिकली ये बिल कल राज्यसभा मतलब दिसंबर 8 को राज्यसभा में पास हो गया है और अगस्त में लोकसभा में पास हो गया था। तो फाइनली बचता है प्रेसिडेंट का सिग्नेचर या एक्सेंट, नॉट एक्सेंट, एसेंट। सो बेसिकली देखेंगे कि ये बिल क्या है और क्या क्या चेंजेस ला रहा है ये प्रीवियस बिल में, दैट इज़ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो उसको ही बात करेंगे कि क्या क्या चेंजेस है बेसिकली इस पर। एंड फाइनली देखते हैं ये बिल क्या है। सो फर्स्टली ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इसने एक एक्सेप्शन क्रिएट किया गया है इस बिल के अंदर, दैट इज़ आर्ट सेक्शन 43 को लेकर, दैट इज़ दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू द ट्रांसफ़र और ट्रांसपोर्ट of any live elephant by a person having a certificate of ownership, yeah, where such person has obtained prior permission from state government या fulfilled the prescribed conditions of by the central government. So basically अगर ये सब क्राइटेरिया फुलफिल होता है तो उस पर ये उसको ये एग्जाम्पशन दिया जाएगा अंडर दिस सेक्शन 43। उसको इस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन बिल या वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर कोई पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा। तो पहला चेंजेस ये है, पहले इस सेक्शन के अंदर कोई भी चीज़ को ट्रांसफ़र या लाइव एलिफेंट को, ये बेसिकली लाइव एलिफेंट के बारे में, ओनली स्पेसिफिक एनिमल, तो उसको लेके है। पहले इसको पनिशमेंट दिया जाता था, अब नहीं दिया जाएगा। इस बिल अगर पास हो जाता है, पास तो हो ही गया, खाली प्रेसिडेंट का एसेंट चाहिए, सिग्नेचर चाहिए। और दूसरा है कि मतलब सेक्शन 62 में बेसिकली पावर दिया जाता था कि कोई भी वर्मिन मतलब वर्मिन होता है कि जो जिसको फ्रीली मार सकते, वो देखेंगे आगे क्या होता है। कोई भी एनिमल है जिसका जनसंख्या बढ़ गया, एनिमल को, ह्यूमंस को नुकसान पहुंचा रहा है, तो उसको आप आराम से मार सकते हो, उसको उसके लिए आपको कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगा अंडर दिस एक्ट। तो ये पावर पहले बिफोर 1991 स्टेट गवर्नमेंट के पास था। तो बट जब 1991 में ये एक्ट अमेंडमेंट हुआ, दैट इज़ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, तो उसमें ये पावर जो है वर्मिन एनिमल डिक्लेयर करने के लिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिया गया। अब इससे क्या होता है कि अब सेंटर वर्सेस स्टेट टसल शुरू हो जाता है। जैसे अभी केरला में सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार नहीं है, वो दूसरी गवर्नमेंट है। तो अब केरला गवर्नमेंट जब वाइल्ड बोर से अटैक हो रहा था लोगों पे, तो उन्होंने डिमांड किया कि इसको वर्मिन डिक्लेयर कर दिया जाए। बट सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला नहीं, ऐसा नहीं है, हम लोग साइंटिफिक रीजन देखेंगे। बट जब बिहार में सेम सरकार थी, तो नीलगाय जब मतलब क्रॉप्स को डैमेज कर रहा था, एनिमल्स को मतलब ह्यूमंस को अटैक कर रहा था, तब उन्होंने जब डिमांड किया कि इसको वर्मिन कर दिया जाए, तो उन्होंने आराम से परमिशन दे दिया। तो एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, सेंट्रल वर्सेस स्टेट इशू भी है इसमें। तो और अगर ये हाथ सेंट्रल में रहता है तो सेंट्रल इसके सुप्रीम पावर होल्ड करता है डिक्लेयर करने का। तो ये भी एक इशू है इस बिल को लेकर। आगे देखते हैं। सेकेंडली बहुत सारा चेंजेस है, तो उसमें से एक है इम्प्लीमेंटिंग साइट्स, जिसमें एक कन्वेंशन है जिसका इंडिया भी पार्टी है, कन्वेंशन ऑन एग्रीमेंट है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। तो इसका जो इंडिया पार्टी है, तो इसको भी अपने एक्ट में मतलब नेशनली इसको भी इम्प्लीमेंट करने के लिए इस एक्ट में चेंजेस लाए गए। मतलब आप ये जो इसका जो कन्वेंशन है जो इंडिया ने साइन किया एग्रीमेंट, तो उसमें भी कुछ स्पीसीज़ होंगी, उसके अंडर भी कुछ जानवर होंगे, प्लांट्स हो गया, तो उसको भी अपने रेगुलेशन के अंडर लाने के लिए डोमेस्टिकली इस एक्ट में चेंजेस किया गया। तो देखेंगे कैसे चेंज किया गया। और इसके बाद दूसरा है कि प्रोटेक्शन ऑफ नेटिव इंडियन जीन्स। तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दिया है कि वो डिसाइड कर सकता है किसको इंपोर्ट करना है, ट्रेड करना है, या फिर पास में एक्यूमुलेट करना है इन्वेसिव एलियन स्पीसीज के पास, स्पीसीज को पास नहीं, स्पीसीज को। दूसरा इसमें एक इम्पॉर्टेंट है कि इन्वेसिव एलियन स्पीसीज का डेफिनेशन बताया गया, डिक्लेयर किया गया कि इन्वेसिव एलियन स्पीसीज किसे कहेंगे, जो बेसिकली नॉट नेटिव टू द इंडिया या हुज इंट्रोडक्शन में एडवर्सली इम्पैक्ट द वाइल्ड लाइफ और इट्स हैबिटेट। सो इंडिजीनियस स्पीसीज को अगर नुकसान होता है और जो बाहर से आए हैं,
तो उसको इन्वेसिव स्पीसीज, एलियन स्पीसीज कहेंगे, इन्वेसिव एलियन स्पीसीज। ये इस एक्ट के अंडर, या सॉरी इस बिल के अंडर डिफाइन किया गया। ये बिल अभी तक कम्प्लीटली पास एक्ट नहीं बना है, ये ध्यान में रखिए। और पहले देखेंगे कि WPA में 6 शेड्यूल होता था, तो उसको अभी 4 कर दिया गया। पहला शेड्यूल है फॉर हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन, सेकेंड शेड्यूल है लेसर डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन, थर्ड है प्लांट के लिए। अब फोर्थ जो है बताया था कि साइट्स को इम्प्लीमेंट करना डोमेस्टिकली। तो इंटरनेशनली तो ये कन्वेंशन है ही, एग्रीमेंट किया है। तो अगर इंटरनेशनली मतलब एक दूसरे से दूसरे देश के अंडर आप किसी भी एनिमल को जो इसके लिस्ट में आता है, अब ट्रेड करोगे तो आपको इसका फाइन लग सकता है या पनिशमेंट हो सकता है। बट डोमेस्टिकली अगर सेम स्पीसीज होता है इस साइट्स के अंदर, अगर वो डोमेस्टिकली ट्रेड हो रहा है तो उस पर कोई लॉ नहीं है। तो वो लॉ को अब इस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल के अंदर इंक्लूड कर दिया गया। तो वो इंक्लूड किया है नया शेड्यूल के अंदर, जिसके अंदर एक नया लिस्ट इंक्लूड किया गया है, शेड्यूल स्पेसिमेंस। और ये बेसिकली साइट का 3 अपेंडिसेस है जो इंक्लूड करता है बोथ एनिमल एंड प्लांट्स, तो उसको रखा गया। और ये तो ट्रांसपोर्ट ऑफ, जो ये तो मेन कंट्रोवर्सी में, ट्रांसपोर्ट ऑफ लाइव एलिफेंट्स, द जिंदा एलिफेंट को ट्रेड करना, ट्रांसपोर्ट करना, उसको एग्जम्प्ट कर दिया गया। तो ये भी एक चेंजेस लाया गया इस बिल के अंदर। अब पेनल्टीज जो प्रीवियस एक्ट के अंदर लगती थी उसको बढ़ा दिया गया। तो ये सब चेंजेस है। अब देखते हैं कि पुराने बिल में क्या क्या था। पुराने बिल में 6 शेड्यूल था जिसको विचार कर दिया गया इस बिल के द्वारा। तो पहला और सेकेंड पार्ट ऑफ शेड्यूल 2, मतलब दो पार्ट होते हैं या फिर ज़्यादा ही पार्ट्स होता है, बट पहला शेड्यूल एंड सेकेंड पार्ट ऑफ शेड्यूल 2 को एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन में रखा गया था, और थर्ड और फोर्थ शेड्यूल को प्रोटेक्टेड में रखा गया था, बट पेनल्टीज लेस होती थी कंपेरिजन टू ये शेड्यूल 1 एंड पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 2। और फिफ्थ शेड्यूल था तो उसको वर्मिन डिक्लेयर, मतलब कोई भी जानवर ज़्यादा हो जाता है या फिर ह्यूमन को इम्पैक्ट डालता है, जैसे कॉमन क्रोज, फ्रूट बैट्स, रैट्स, माइस, तो ये लीगली कंसिडर्ड एज वर्मिन एंड विल मे बी हंटेड फ्रीली, मतलब इसको कोई जुर्माना नहीं लगेगा या जेल टर्म्स नहीं होगा अब इसको मारोगे तो। और 6 शेड्यूल ओनली प्लांट्स का था, और दैट आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम कल्टिवेशन एंड प्लांटिंग। ये था 6 शेड्यूल अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। अभी इसको जो चेंज किया जा रहा है अमेंडमेंट को करके बिल 2021 में, तो इससे इसको 2 में 6 से 4 बदल दिया जा रहा है शेड्यूल को। फिर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जब 1972 में इम्प्लीमेंट हुआ था, तो उसमें एलिफेंट अलॉन्ग विथ कैमल, बुलक, डोंकी, हॉर्स, म्यूल, गधे को एज अ व्हीकल कंसिडर किया गया था। बट अभी के टाइम में कुछ चेंजेस लाया गया है 2021 बिल में कि आप इसको आराम से ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्ट कर सकते हो अंडर सुपरविजन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट फॉलोइंग द लॉज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसमें आपको कोई जुर्माना नहीं लगेगा, बट पहले इसको एज अ व्हीकल कंसिडर किया जाता था। फिर आगे देखते हैं कि अथॉरिटीज़ अपॉइंटेड अंडर दिस एक्ट, मतलब जब ये एक्ट इम्प्लीमेंट हुआ था तो कुछ बॉडीज़ भी इम्प्लीमेंट आती है, तो वो बॉडीज़ का नाम देख लेते हैं। पहला तो है डायरेक्टर, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। फिर स्टेट गवर्नमेंट का देखेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है डायरेक्टर ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन एंड असिस्टेंट डायरेक्टर्स एंड अदर ऑफिसर्स सबऑर्डिनेट टू द डायरेक्टर। स्टेट गवर्नमेंट करेगी चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को, जो बेसिकली हेड करेंगे वाइल्ड लाइफ विंग ऑफ द डिपार्टमेंट एंड एक्सरसाइज कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ओवर द प्रोटेक्टेड एरियाज विद इन द स्टेट। तो प्रोटेक्टेड एरियाज जो है वो भी इसी एक्ट के अंडर डिक्लेयर होता है, जैसे होता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क्स। तो उसका कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होता है, वो वही बाद में देखेंगे। बट ये जो डिक्लेरेशन होता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसको एक वाइल्ड लाइफ वार्डन उसको देखभाल करता है, तो वो भी इसी एक्ट के थ्रू ही होता है, कोई दूसरा एक्ट नहीं लगता। और दूसरा एक स्टेट गवर्नमेंट एक और करती है कि अपॉइंट करती है वाइल्ड लाइफ वार्डन इन ईच डिस्ट्रिक्ट। फिर आगे देखते हैं कि बॉडीज़ क्या क्या है।
ये तो अथॉरिटीज़ होगी, मतलब जैसे कौन कौन से कर्मचारी होंगे या फिर हेड होंगे किसी गवर्नमेंट ऑफिसर्स को डिक्लेयर करने के लिए। अब आते हैं कोई कोई बॉडीज़, जैसे इस एक्ट के अंदर बहुत सी बॉडीज़ कंस्ट्रक्टेड हुई हैं। सबसे पहला आता है नेशनल बोर्ड ऑफ फॉर वाइल्ड लाइफ, जो चेयर किया जाता है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। फिर सेंट्रल जू अथॉरिटी, 10 मेंबर होते हैं इंक्लूडिंग चेयरपर्सन एंड मेंबर सेक्रेटरी। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी भी होता है, इसी एक्ट के अंदर आते हैं, मतलब बनाया गया। इसमें बेसिकली चेयरपर्सन होते हैं इन्वायरमेंटल मिनिस्टर एंड द वाइस चेयरमैन होते हैं स्टेट इन्वायरमेंटल मिनिस्टर। एंड वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल बोर्ड आती है, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में। एंड डिक्लेरेशन बात ही हुआ, डिक्लेरेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क। तो ये सब जो है इसी एक्ट के थ्रू बनाया गया, मतलब डिक्लेयर किया जाता है या फिर इंस्टीट्यूशन को क्रिएट किया जाता है। ये सब वो अथॉरिटीज़ थे, ये इंस्टीट्यूशंस है। और इसका जो मेन करता धरता, मतलब देखभाल करते हैं, कलेक्टर का काम होता है डिस्ट्रिक्ट के। फिर आप कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न देख लेते हैं, जैसे एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में लिखा हुआ है DPSP में, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट एंड टू सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। 48A, दैट इज DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। फिर आपका आता है फंडामेंटल ड्यूटी भी है, 51A फंडामेंटल ड्यूटी में गिना जाता है। उसके अंदर जो सब सेक्शन है G, उसके अंडर आता है फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट। फिर आर्टिकल 31 के अंडर सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट का जजमेंट दिया हुआ है। फिर आप देखते हैं फॉर्म, मतलब ग्राफिकल फॉर्म में, कि जैसे बताया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1971 के अंडर आप देख सकते हैं 6 शेड्यूल है। पहला एंड सेकंड पार्ट ऑफ शेड्यूल 2 को एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन, तीसरा चौथा को लेस प्रोटेक्शन, लेसर फाइन, पांचवा को आप आराम से मार सकते हो, छठा में प्लांट आते हैं। अथॉरिटीज़ इसके अंडर आते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किए गए डायरेक्टर्स ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन। फिर स्टेट गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किए गए वाइल्ड लाइफ वार्डन्स, चीफ वार्डन भी होते हैं, वार्डन भी होता है हर डिस्ट्रिक्ट में। फिर वाइल्ड लाइफ जो बात किया, वाइल्ड लाइफ वार्डन्स इन चीफ वार्डन एंड वाइल्ड लाइफ वार्डन्स इन ईच डिस्ट्रिक्ट। फिर बॉडीज इंस्टीट्यूशन जो क्रिएट किए गए अंडर दिस एक्ट, पहला है NBL, दैट इज नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ जू अथॉरिटी, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, नेशनल टाइगर, रिपीट हो गया। फिर डिक्लेरेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड नेशनल पार्क्स इसके अंडर ही होता है। फिर इसे मिस कर गया, ये एक अथॉरिटी जो ये था वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो भी इसी अंडर आता है। और फिर जो अभी चेंजेस किए गए हैं उसमें 6 से 4 कर दिया गया। पहला तो वही हाईएस्ट लेवल, सेकंड थोड़ा कम, तीसरा प्लांट्स के लिए, चौथा साइट्स का जो उसका साइट्स में 3 अपेंडिसेस हैं, तो उसमें जितने भी प्लांट्स आते हैं इन 3 अपेंडिसेस को इसमें ऐड कर दिया गया, ताकि डोमेस्टिकली इसको प्रिवेंट किया जा सके, प्लांट या एनिमल्स का ट्रेड। इंटरनेशनली तो वह साइट्स के थ्रू प्रिवेंट किया जा सकता है। और अदर चेंजेस आप देख सकते हैं कि सेक्शन 43 के अंदर जो एनिमल्स लाइव एलिफेंट को एग्जाम किया गया, फिर इम्प्लीमेंटिंग साइट्स ये चेंज करके इसमें। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर किया गया है इन्वेसिव स्पेसिस को लेकर, मतलब कोई भी आप मतलब एलियन स्पीसीज आती है या इंपोर्ट होता है या फिर उसका ये क्या मतलब उसका कोई भी एक्यूमुलेशन करना हो या फिर रखना हो, तो वो कंट्रोल करने के लिए इसको पावर दिया गया। फिर एलियन स्पीसीज का डेफिनेशन दिया गया जो इंडिया में नेटिव नहीं है, या फिर वो हमारे है जो नेटिव स्पीसीज है उसको और या उसके हैबिटाट को हार्म करें। फिर स्टेट बोर्ड वाइल्ड लाइफ कैन कंस्टिट्यूट अ स्टैंडिंग कमेटी, और उसमें बेसिकली एक चेयरपर्सन होगा, मेंबर सेक्रेटरी होंगे और प्लस और 10 मेंबर्स को, बोर्ड मेंबर्स को इलेक्ट किया जाएगा उन्हीं सब मेंबर में से। तो आगे देखते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।